कि तुम भी अपने करियर में स्टक हो। तुम एक टीनेजर हो या फिर अपने 20s में चल रहे हो, तो तुम्हें पता नहीं चल पा रहे तुम अपनी लाइफ में आगे पर्पस क्या रखो, आगे क्या क्या ऐसी चीज़ें करो जो कि तुम्हारे करियर बनाने में हेल्प करेगा। और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि तुम्हारी फैमिलीज़, तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हें वो नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाते, या फिर एंड ऑल ऐसी बहुत सारी मुसीबतें हो सकती है जिससे कि तुम अपने करियर में स्टक हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या करना है। और अब तो रिलेटिव्स, हम तुम्हारे घर वाले भी तुम पे बिलीव करना छोड़ देते हैं कि क्या करेगा ये अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि तुम्हें खुद ही नहीं पता क्या करना है। बट यू हैव अ लॉट्स ऑफ हॉबीज़, बिकॉज एक आदमी के पास ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ एक ही चीज़ में बहुत अच्छा होता है। लोग बोलते हैं एक ही चीज़ में फोकस करो, ये तब तक अच्छा लगता है जब तक वो आदमी को एक चीज़ पसंद है, सो इट्स वेरी नाइस। लेकिन अगर तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो फिर क्या करें? और या तो किसी में भी नहीं है, फिर क्या करें? करियर तो बनाना है ना, लिटरली। अगर तुम आगे फ्यूचर में अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना है, कुछ करना है, तो यू जस्ट वांट टू डू समथिंग। डिसाइड नहीं कर पा रहे तुम अपनी लाइफ में क्या करना है, अपने करियर में क्या करना है, तो इस वीडियो में बने रहना, पूरा देखना और समझना कि क्या पता मैं कुछ चीज़ें तुमसे रिलेट कर पाऊँ, तो तुम्हारी कुछ हेल्प हो जाए। और कुछ चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी बता देती हूँ, जिसकी वजह से ना, खैर मुझे ज़्यादा है नहीं एक्सपीरियंस, तो अभी मैं भी अपना कुछ करियर ढूंढ रही हूँ। आई एम जस्ट सर्चिंग। और मैं ढूंढ रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस वीडियो को आगे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ढूंढ रही हूँ क्यों कह रही हूँ। लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल्स के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे कि उन्हें क्या करना है। मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता बहुत सारा रिसर्च करना या वो करना। बहुत सारे बच्चे स्टक होंगे लेकिन स्टिल उनके पास काम भी बहुत होता है, तो उनके लिए मैं हेल्प कर देती हूँ। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है तो उनमें से एक कॉन्क्लूज़न निकला है जो मैंने खुद से रिलेट किया है। आई एम इन माई अभी टीन एज में हूँ, तो इस हिसाब से मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट कर देती हूँ जितना मेरे इतने से माइंड ने इतना सारा। सो लेट्स प्रोसीड। तो तुम्हें नहीं पता कि भगवान ने तुम्हारे अंदर क्या हिडन टैलेंट दिया है, क्योंकि हिडन टैलेंट दिया जाता है उसके बाद तुम्हें उस पर काम करके उसे तराशना पड़ता है। तो बात आ रही थी हमारे जो करियर को बनाने की। तो फर्स्टली यू हैव अ पेन एंड कॉपी, होगा ना घर पे, तो खोलो एक कॉपी और पेन। इतना टाइम ले लो यार अपने लिए, जब तुम इतनी बड़ी वीडियो देख रहे हो कि करियर कैसे डिसाइड करें, तो इतना तो कर ही लोगे। एंड अकेले रहो उस टाइम पे, तो उस टाइम लिखो कि तुम्हारी हॉबीज़ क्या है, तुम्हारे पैशंस क्या है, और क्या तुम करियर में करना चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि पेरेंट्स तुम्हें खुद बताते हैं कि बेटा इसके बाद ये करना, कोई रोड मैप दे रहा है, लेकिन ऑप्शन है कि तुम अपना करियर अभी बना सकते हो कुछ चीज़ें सीख के, स्किल्स डेवलप करके। सो यू हैव टू ऑप्शंस। एंड फर्स्टली अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कह रहे हैं तो तुम्हें हो सकता है कि उसमें 100% इंटरेस्ट हो। उनने कहा बेटा तुम अगर इससे आगे लॉ की पढ़ाई करोगे तो तुम्हें इंटरेस्ट है लॉ की पढ़ाई में, तो तुमने वो शुरू किया, अच्छी बात है, तुम्हें अपना करियर मिल गया। लेकिन यहाँ वो लोग आए हैं जिनको नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें पता है क्या करना चाहते हैं लेकिन वो स्टक है, वो मल्टीटास्क करें, उन्हें बहुत कुछ चीज़ों में उनका ध्यान जाता है, फोकस नहीं रहता है एक जगह पे। और सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि तुम्हें 50% उसमें, जो तुम्हारे पेरेंट्स सजेस्ट करें उसमें 50% इंटरेस्ट है, बट 50% कुछ और भी है। तो जो 50% है ना वो भी ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल ही नहीं पसंद तुम्हें। तो जो 50% ठीक है तो तुम कर सकते हो वो चीज़, ऐसा भी नहीं। अगर वो कह रहे हैं तो लास्टली तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे वो आगे, कि हमने बोला था तो कोई बात नहीं, हम हेल्प करेंगे तेरी, तब तक तुम सीख चुके होंगे बहुत सारी चीज़ें। एक बार ट्राई करके तो देखो, वो तुम्हें कुछ क्या पता तुम्हें बाद में इंटरेस्ट आ जाए, सीख लो। पेरेंट्स को जो उन्होंने तुम्हें बताया, अब सेकंड टर्म आता है हमारा कि उन्होंने छोड़ दिया तुम्हारे ऊपर, जो करना है खुद ही कर लो। तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे? अब तुम्हारी हॉबीज़ हैं, तुम्हें डांस करना भी पसंद है पर तुम्हें गाना गाना भी पसंद है, तुम्हें जिम जाना भी पसंद है, बट बैडमिंटन एनी स्पोर्ट्स कोई सा भी वो भी पसंद है। यू हैव अ लॉट्स ऑफ हॉबीज़। तो जब तुम्हारे पास बहुत सारी हॉबीज़ हैं तो तुमने एक कॉपी और पेन लिया, उसमें से लिखा। वो एक ही चीज़ नहीं हो सकती, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चीज़ फर्स्ट लिखो, फिर लिखो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10 तो भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी कम हो अच्छी बात है। इंटरेस्ट है जिस चीज़ में, एक हॉबी लिखो और एक तरफ लिखो कि अगर तुम उसमें अपना ऐसे कि एज अ करियर देखो तो कितना हो सकता है। देखो डांसर बहुत सारे हैं, बट एज अ करियर कोई सीरियस ले नहीं रहा, फैमिली वाले भी नहीं ले पा रहे।
तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसा भी लिखो जो तुम्हारे करियर में काम आए, तुम अपने करियर में भी कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं डांस वालों को कम नहीं बोल रही हूँ, बट जस्ट राइट डाउन। लाइक एक ईजिली चीज़ बताते हैं, मैं खुद से रिलेट करके बताती हूँ। लाइक आई एम सर्चिंग माई करियर। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन की जगह पे सेकंड ऑप्शन प्रेफर कर रही हूँ कि मेरे फैमिली वालों ने ये नहीं बोला बेटा ये करना है वो करना है, जस्ट डू योर सेल्फ, जो तुम्हें पसंद आ रहा है कर लो। मैं पिछले 2 महीने से 2 महीने से इनकंसिस्टेंट इन दिस चैनल, तो पता नहीं क्यों मैं इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हो गई थी। स्टार्टिंग में तो इधर उधर जाना हुआ, फिर उसके बाद वो एक फ्लो टूट गया, उसके बाद वो छूट गया। और आफ्टर दैट 1 महीने पहले मैंने अपनी वीडियोस वापस देखी। मैंने सोचा कि फर्स्ट वीडियो और बाद वाली वीडियोस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देन आई थॉट मुझे वापस करना चाहिए, बट आई एम ट्राइंग। मैं सोच रही हूँ कि 1 महीने बाद से शुरू करूँ, सितंबर में, बट नो, आई वॉन्ट टू डू राइट नाउ। आज बहुत बारिश लगी थी, बहुत, 1-2 बार लगा कि बनानी नहीं चाहिए वीडियो, बट स्टिल आई एम ट्राइंग बिकॉज ऑफ जब सोचा है एक बार करेंगे तो करेंगे भाई। तो मैंने वापस कंसिस्टेंटी में हाँ हगला ले कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। टाइम लगेगा बट हो जाएगा। बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो मैं अपना करियर चुनने के लिए मैं सेकंड ऑप्शन पे जा रही हूँ। तो मैं ना सर्चेबल बन रही हूँ। मैंने पहले डाउनलोड्स किए थे वीडियोस, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देख रही हूँ। ज़मीन आसमान का कैसा, जो फर्स्ट वाली वीडियो थी, मतलब जो पहले मैंने डाउनलोड की थी, उनमें था वो कि ये चैलेंज 75 हार्ड फलाना डिमकाना, ऐसी हार्ड अजीब सी चीज़ें, कितने दिन में खुद को बदल जाओ, गायब हो जाओ। इट्स नॉट अ लाइफ, हमें यहीं रहना है, लोगों के साथ जीना है। और गायब होके कहाँ जाएंगे हम, रहेंगे तो अपने ही घर पे हैं। 4 लोगों से बात नहीं करेंगे, अगर हमें कुछ सामान चाहिए होगा किसी से बात नहीं करेंगे, किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, कैसे गायब हो जाओ भाई। लाइक वी आर इन दिस वर्ल्ड। अब मेरी प्लेलिस्ट बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं सोच रही हूँ अब मैं अपनी 20s में ऐसा क्या सीखूँ, अपनी 20s में ऐसा क्या सीखूँ जो मेरे 40s में भी काम आए मेरे। मतलब अभी मैं कुछ चीज़ सीख रही हूँ तो मैं अपने फ्यूचर में वो चीज़ से मुझे प्रॉफिट मिले। वो आज डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन आज से 20 साल बाद वो गलत नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो के कंक्लूजन पे आते हैं। मैंने तुम्हारे जितने भी मोस्ट रिलेटेबल थिंग्स आई थिंक मैंने बता दिए। अब इसका कंक्लूजन आता है, मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि अब तुम्हें अपना करियर डिसाइड करना कैसे है। तुमने चीज़ें लिख ली, अब जाके तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो तुमने वो सारी चीज़ें लिख दी है। अब तुम्हें क्या करना है, जो तुमने सारी चीज़ें लिखी है ना, अब अपने आप को एनालाइज करने के लिए तुम्हें उन सब चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा। हर चीज़ टाइम मांगती है। जैसे कि तुम्हें अगर डांस में इंटरेस्ट है, 4 दिन डांस करके देख लो, पता चल जाएगा तुम्हारी बॉडी मूव्स, तुम कितना सीख सकते हो। क्योंकि गॉड गिफ्टेड चीज़ें जो होती है ना, वो जल्दी अडेप्ट हो जाती है। जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होता है, तुम में इंटरेस्ट होगा तो तुम रात दिन लगा दोगे। आई थिंक मेरे भाई को अभी फ़िलहाल कैलिस्थानी का भूत चढ़ा हुआ है। आजकल लगातार कर रहा है, 5-6 मूव से सीख चुका है वो, लगा लो। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको सीखते हुए, बिकॉज उसके माइंड में वही है, ही हैव नो फ़ोन। सोचो तो वो आदमी क्या सोचेगा, सिर्फ उसी के बारे में तो सोचेगा। अब वो अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, वो वहीं देख रहा है। फिर किसी और के साथ जा रहा है, वो वहीं देख रहा है। किसी का फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसमें भी वही कैलिस्थेनिक। तो आदमी जल्दी सीख रहा है। उसके पास स्विच करने के लिए इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं इन दिस टाइम। तो टोटली मैं कह रही हूँ सबको टाइम दो। अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो, या फिर तुम्हें जनरेटिव एआई टाइप, या फिर ऐसी एआई में वगैरह वगैरह में चीज़ों में इंटरेस्ट है, कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्ट है, 4 दिन करके देखो वो चीज़ें। शेड्यूल बनाओ अपना, 10 दिन ये करूँगा, मतलब कुछ चीज़ें अभी रुको, जो पहले फर्स्ट नंबर पे है उसको टाइम दो। या फिर जो तुच्ची मुच्ची चीज़ें हैं ना नीचे की, खाली जो तुम्हें सिंगिंग भी पसंद है, अगर तुम्हें वो तुच्ची मुच्ची चीज़ें लगती हैं तो उसको 5-6 टाइम दो। तुम कर सकते हो, तुम कैपेबल हो उस चीज़ के। हॉबीज़ एक तरफ, जो तुम करियर में करना चाहते हो वो एक तरफ। जेन्युइन बात है ये, इसे समझने की कोशिश करो। जो तुम्हारी हॉबीज़ हैं उसे एक एक करके ट्राई करो। तुम कभी उस चीज़ को अपना करियर मत बनाओ जिसका तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तुम्हें बैडमिंटन बहुत पसंद है, लाइक मी, मुझे बैडमिंटन जो बहुत ज़्यादा पसंद था, और मुझे लगता था कि अब मैं इसी में अपना करियर बनाऊँगी। बिकॉज आई एम टीनेजर थी मैं, थोड़ी छोटी थी मैं, उस टाइम पे उतनी अकल नहीं थी। तो मैंने सोचा था मैं बैडमिंटन में ही अपना करियर बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी, बट नॉट।
इट्स नॉट प्रिटी इनफ। मतलब तुम्हें मैंने ज़्यादा चीज़ें देखी कहा थी, मुझे कंटेंट क्रिएशन का ये भूत सवार हो रखा है। मैंने ये चीज़ देखी नहीं थी पहले, अब इसका हो रखा है। पहले बैडमिंटन का था। तो पहले ना चीज़ों को एक्सप्लोर करो, 1-2 साल दो खुद को बढ़िया से। अब वो दे सकते हो तुम अभी स्कूल के टाइम पे देख रहे हो तो टू गुड भाई, तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, और कॉलेज के टाइम पे भी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें टाइम दे रखा है तो अच्छी बात है। और अभी तुम बिल्कुल स्टक हो तो कुछ टाइम दे के देखो, तब करियर डिसाइड करो, क्योंकि ना चीज़ों में ना मज़ा आना चाहिए। तुम अगर आज से 20 साल बाद तुम उस चीज़ को बदल नहीं पाओगे, तब तुम्हारी फैमिली होगी, तुम्हारे घर वाले होंगे, तुम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते। तुम चाहे कितने भी स्टक हो उसमें, नहीं छोड़ सकते तुम, क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा अपनी फैमिली के लिए, है ना। तो अभी जितना हो सके एक्सपीरियंस लो, भले फेल हो जाओ कोई बात नहीं, सीखेगा आदमी उससे। भले फेल हो जाओ, लाइक अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, 4-5 दिन बोल के देखो, नहीं आया इम्प्रूवमेंट, हटा दो, दूसरी चीज़ करो। लोग बोलते हैं ना बहुत सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, एज अ करियर नहीं पढ़ना चाहिए, एज एक्सपीरियंस पढ़ना चाहिए। तुम्हें करो, बहुत सारी चीज़ें करो, एनालाइज करो, सब कुछ देखो अपनी लाइफ में, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हें करना क्या है। और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे करियर को एडवाइस दूंगी, तुम्हें क्या करना है। तो एडवाइस यही है, लास्टली सब चीज़ देखो, एक बार ट्राई करके तो देखो, चीज़ें टाइम मांगती है भाई, ट्राई करके देखो, अपने आप आ जाएगी, अपने आप सीख जाओगे तुम। मैंने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी होंगी, तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लगा इस वीडियो में कि तुम्हें कुछ, मतलब ऐसा कुछ तुम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो, तो प्लीज़ ज्वाइन दिस चैनल, और साथ में करते हैं, साथ में सीखते हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, सब कुछ देखेंगे। अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा हो या फिर कुछ डाउट हो तो जस्ट कमेंट डाउन, मुझे भी तो पता चले कि कितना सही हो रहा है, कितना ख़राब हो रहा है, क्या पता कुछ मुझे भी सीखने को मिल जाए। सो जस्ट डू इट। लास्टली, जितने भी ज़्यादा अभी दिक्कतें आ रही हैं, अभी बारिश होने वाली है, और जो बैकग्राउंड म्यूज़िक में मेरी गाय की आवाज़ आ रही थी, थोड़ा सा बर्ड्स भी आवाज़ कर रही हैं, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक, कुत्ते, बिल्लियाँ, पता नहीं क्या क्या है यहाँ तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना, और कुछ भी वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ज़रूर सीखो चीज़ों को, अभी तुम्हारे पास स्किल डेवलप करने का टाइम है ना। जस्ट डू इट।